हेलो लाइब्रेरी ओनर्स। जैसा कि सुपर एडमिन और लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर कैसे खरीदे उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी जो सुपर लाइब्रेरी प्रो का जो एडमिन पैनल है वो किस तरह से वर्क करता है। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी लॉगिन डिटेल दी हुई है, आप यहाँ से जाके सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ से वेबसाइट में चला जाता हूँ। यहाँ पे जैसे आपका जो डोमेन रहेगा, इसमें आपको स्लैश लगाना है, फिर एडमिन लिखना है। एडमिन लिखेंगे तो आपको मिलेगा एडमिन पैनल का लॉगिन का स्क्रीन, सुपर एडमिन एंड एडमिन। तो मैं सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ओपन माइंड लाइब्रेरी में अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसमें फीचर्स है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। इस तरह से मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दिए यहाँ पे। तो देखो ये आपके सामने जो है सिंगल ब्रांच का एक एडमिन पैनल अपने सामने है, जिसमें ओपन माइंड लाइब्रेरी लिखा हुआ है, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद में ऊपर लिखा हुआ है किसने अभी लॉगिन किया है, कौन सी ब्रांच में लॉगिन किया है। ये डैशबोर्ड में आपको पूरा समरी बता रहा है कि किस तरह से टोटल इनकम कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल ड्यूज कितना है, टोटल बैलेंस कितना बना बचा हुआ है, टोटल इंक्वायरीज कितनी है, न्यू बुकिंग रिक्वेस्ट कितनी है, रिन्यूअल रिक्वेस्ट कितनी है, सीट्स कितनी है। तो ये पूरा आपको स्टैटिकल डेटा जो है वो डैशबोर्ड में बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला मेन्यू जो है हमारा वो है बुक्स मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपकी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रखी हुई है, जैसे सपोज करिए कि रीड की तैयारी के लिए आपने 400-300 किताबें रखी हुई है, सेकंड ग्रेड के लिए कुछ किताबें रखी हुई है। तो उसके लिए क्या बेसिकली कोई बुक बच्चों का बुक्स देना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्ज आप नहीं लेना चाहते हो, तो उस केस में आप यहाँ से बुक्स को मैनेजमेंट कर सकते हो। सब बुक्स को इशू करना है, रिटर्न करना है। तो ऑल बुक्स में अगर अपन जाएंगे, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ऑल बुक्स में यहाँ पे पूरा बता रहा है टोटल कितनी बुक्स हमारे पास में। टोटल 12 बुक्स है, एक हमने इश्यू करी हुई है, टोटल 11 हमारे पास रिमेनिंग है। कोई नई बुक आपको ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू में जाके यहाँ से आप बुक्स को ऐड कर सकते हैं। बुक नेम, बुक अमाउंट, पब्लिशर नेम, ऑथर, है ना, बुक कितनी बुक स्टॉक में पड़ी हुई है, सेम नाम की बुक, जैसे सेकंड ग्रेड की बुक पड़ी हुई है तो कितनी बुक्स पड़ी हुई है वो यहाँ पे आपको डालना है। और एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। सर्चिंग के सारे वेब दिए हुए सभी जगह पे सर्चिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। किसी भी नेम से आप सर्च कर सकते हो, ओके करोगे तो उसी के रिगार्डिंग डेटा आ जाएगा। वैसे मान लो आपको इशू करना कोई बुक, तो इशू न्यू बुक में जाओगे आप, तो यहाँ पे मान लीजिए इशू सिलेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जैसे मान लो ये कोई स्टूडेंट का नेम आ रहा है, तो उसके बाद में अपने यहाँ पे बुक्स सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिखाएगा कितनी बुक्स है, 5 बुक्स है, उसमें से पांचों रिमेनिंग है। तो आप इसमें से एक बुक इसको इशू कर सकते हो, वन बुक कर सकते हो फॉर 1 डेज। सेव कर दोगे तो ये जो बुक्स है वो लूसेंट साइंस, ये एक बुक जो है वो इशू हो जाएगी। यहाँ पे इसका हिस्ट्री भी दिखाएगा हमें। ये जो हिस्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ पे बुक्स में जाओगे आप तो यहाँ पे पूरा इशू एंड रिटर्न का हिस्ट्री दिखाएगा। और अगली बार अगर हम जाएंगे यहाँ पे, तो उसी बुक को अगर हम लोग दोबारा सेलेक्ट करते हैं मान लो, तो यहाँ पे देखोगे आप 5 थे, एक बुक इशू हो गया, 4 अभी रिमेनिंग है। तो इस तरह से आप पूरा स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई बुक रिटर्न करनी है तो रिटर्न बुक में जाके वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है। जैसे जिनके नाम पे बुक हमने करी है स्टूडेंट का, उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर 1 डेज के लिए 27 तारीख को अपन ने इनके नाम पे बुक खरीदी है, 4 के नाम पे। तो यहाँ पे देखो सारा दिखा रहा है हमें। उसके अलावा कितनी बुक रिटर्न करनी है, वापस एक बुक रिटर्न करनी है। यहाँ पे डन दिमाग डालना है और ओके कर देना है। तो ये जो बुक थी वापस हमारे को मिल गई। पर यहाँ पे दो चीजें लॉग्स मेंटेन हुए हैं। देखो आपने किसको बुक इशू करी थी, कौन सी डेट को इशू करी थी, और कौन सी डेट को रिटर्न करी। तो छोटा सा मॉड्यूल है बेसिकली ये बुक्स मैनेजमेंट करने का। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपेंसेस में। लाइब्रेरी में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे अपन यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एड न्यू में जाना है, यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस डालने हैं। 27 तारीख का मान लीजिए एक्सपेंसेस हुआ है, सपोज करिए 350 रुपये हमारा। फोन पे से पेमेंट किया हमने, किसके थ्रू पेमेंट किया वो यहाँ डालना है। फोन पे से पेमेंट किया अपन ने फॉर न्यूज़पेपर, और सेव कर देना है। तो इस तरह जो भी डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं वो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसका लॉग्स अलग से मेंटेन होगा कि ये एंट्री किसने करी थी, वो सारा आपको दिखेगा। 350 रुपये दिखा रहा है। उसके अलावा मान लो
ये हमारे को बैलेंस शीट में दिखाएगा जब हम रिपोर्ट देखेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम होती है लाइब्रेरी में, जैसे मान लो हिंदी नोट्स आपने सेल आउट किए, या कोई बुक्स आपने सेल आउट करी, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपने लाइब्रेरी के अंदर सेल किया है जो लाइब्रेरी की थर्ड पार्टी से इनकम आई है, तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। उसकी डेट आप डाल सकते हो, कौन सी तारीख को ये सेल हुआ था, मतलब तो हम लोग डाल रहे हैं 400 रुपीज़। यहाँ पे हमने डाल दिया ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट आया था फॉर इंग्लिश नोट्स, और सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा इनकम क्या क्या हुई वो यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। तो हमारे को बैलेंस शीट में चीज़ें बताएगी, जब बैलेंस शीट का पार्ट मैं बताऊंगा आपको। अगला इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लाइब्रेरी मास्टर। अब ये तो क्या बेसिक मोस्ट मास्टर डेटा है, हमें अपनी लाइब्रेरी का सेटअप करने के लिए सबसे पहले मास्टर डेटा को ऐड करना पड़ता है। लाइब्रेरी मास्टर्स में हमारे पास में शिफ्ट होती है और सीट्स होती है। सबसे पहले हमें शिफ्ट ऐड करनी होती है, तो हम शिफ्ट पे आते हैं। ऐसे मान लीजिए बहुत सी लाइब्रेरी में मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, 6 AM टू 10 PM है, तो मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ, जो पुरानी बनी हुई इनको डिलीट कर देता हूँ। ये नया जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये 6 बजे से 11 बजे तक का है। अभी यहाँ पे मैं एक और शिफ्ट ऐड करता हूँ 11 बजे से। ये फुल डे नहीं है, ये बस एक सिंगल शिफ्ट है। अगर फुल डे तो यहाँ टिक करना है। अभी हमने सिर्फ शिफ्ट ऐड किया है। अब मान लीजिए उस शिफ्ट को अलग अलग प्राइस देने की, मान लीजिए उस शिफ्ट की हम क्या प्राइस रख रहे हैं। तो होता क्या है बेसिकली, हम लोग अभी तक जो करते हैं वो क्या करते हैं कि 300 रुपये उस शिफ्ट का, 400 रुपये उस शिफ्ट का, बट वो पूरा महीने का हम डिफाइन करते थे। पर लाइब्रेरी प्रो में हमने ऐसा फीचर दिया है, आप पूरा महीने का भी कर सकते हैं। और किसी बच्चे को अगर मान लीजिए कि 10 दिन ही पढ़ने आना है, तो 10 दिन का आप अलग से उसका प्राइस सेट कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर 20 दिन आना है तो 20 दिन का अलग से प्राइस सेट कर सकते हैं। किसी बच्चे को अगर 15 दिन पढ़ने आना है तो 15 दिन का आप अलग से कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा लाइब्रेरी प्रो की जो शिफ्टिंग की जो अमाउंटिंग होती है वो डेट रेंज के अकॉर्डिंग या टोटल नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग आप प्राइस सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखते हैं, देखिए। उसके लिए हम लोग जैसे 11 से 11 AM टू 4 PM पे आएंगे। इसमें लास्ट में एक्शन बटन में आएंगे, डेज एंड अमाउंट में जाएंगे। डेज एंड अमाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने डेज डालने की, कितने दिन का कितना अमाउंट रखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ 10 दिन दिए, 10 दिन का मैं अमाउंट सेट करता हूँ कि मुझे 10 दिन का 250 रुपये लेना है। ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो मैं सेट करता हूँ कि 15 दिन का मुझे 340 रुपये लेना है। उसी तरह से मान लो मैं कहता हूँ कि 20 दिन का मुझे 20 दिन का 400 रुपये लेना है। इसी तरह से मान लो मुझे 25 दिन का 460 रुपये लेना है। और इसी तरह से मुझे 30 दिन का मुझे 600 रुपये लेना है। तो इस तरह से आप जो है अमाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब स्टूडेंट कभी भी कोई सीट बुक करेगा या एडमिन जब सीट बुक करेगा, तो डेट रेंज सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग अगर उस डेट रेंज में ये शिफ्ट आती है, मतलब 10 डेज के अंदर अगर मान लो 11 बजे से 4 बजे वाली शिफ्ट में सिर्फ 10 डेज ही आते हैं, उसका अमाउंट उसको 250 रुपये शो करेगा। इस वजह से फ्लेक्सिबल आप है ना, कोई भी सीट को खाली नहीं कर सकते हो। कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी, पूरा का पूरा लाइब्रेरी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये मास्टर डेटा में ऐड करना है। सेकंड थिंग हमारे पास में है, हमें करनी है सीट्स ऐड। तो सीट्स पे हम लोग आएंगे, तो हमें यहाँ पे ऑल सीट्स दिखाएगा। यहाँ पे बल्क में भी आप ऐड कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हैं। डिलीट ऑल करना है तो सेलेक्ट ऑल करेंगे, और डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें है। हमें ऐड रिन्यू करना है, अगर सिंगल सिंगल करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है एसी है नॉन एसी है, और सीट का नंबर डालना है, और फिर सेव कर देना है। इसी तरह से बल्क में मान लीजिए मैं बल्क में भी 8 सीटें आ रही है, मैं यहाँ पे बल्क में जाऊँगा, और मुझे ग्राउंड फ्लोर की 10 सीटें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे पहला अक्षर लिखूंगा ग्राउंड फ्लोर का जी, एसी 1 से लेके 10 लिख दूंगा। यहाँ पे जितनी भी सीटें आपको बनानी है बस सबमिट कर देंगे, तो ये 10 सीटें मेरे लिए बना देगा। अब एक लाइब्रेरी में एक इश्यू ये आता है कि मान लीजिए आपके पास में 50 सीटें हैं। 50 सीटें होने के बावजूद आप चाहते हैं कि मुझे है ना 70 एडमिशन लेने हैं, कि कोई बच्चा अगर मान लो रेगुलर नहीं आता है, कोई बच्चा कहता है कि मुझे सीट नंबर नहीं चाहिए, मुझे जहाँ भी खाली है वहाँ बैठना है। या लाइब्रेरी ओनर क्या करते हैं, जहाँ खाली होती है वहाँ पे उसको सीट अलॉट कर देते हैं, सीट नंबर नहीं आना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका रिजर्व सीट्स है, जैसे मान लीजिए आपकी 50 सीटें, तो 50 सीटें आप फिक्स बना दोगे। ऐसी सीटें बनानी पड़ेगी, और इसके अलावा आप क्या करोगे, 20 या 30 ऐसी सीटें बना दो जो फ्री फ्रॉम, उसमें सीट नंबर नहीं होगा। तो एड न्यू में जाके आप यहाँ पे एसी लिख के यहाँ पे लिख दो, नन लिख दो, कि कोई भी सीट नंबर नहीं है। या फिर आप ऐसा लिख दो फ्री फ्रॉम, कि ये सीट का कोई भी
नंबर नहीं है कि कहीं भी बैठ सकता है बच्चा। तो इस तरह से जो एडिशनल चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स आती है कि सर हमारे पास तो 50 सीटें हैं और हमें उसके अलावा भी एडमिशन लेने हैं, जो बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा है, तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीट को इस तरह से अलॉट कर सकते हैं। तो एक बार मास्टर डेटा ऐड होने के बाद में हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स पे। यहाँ पे ऐड हो गया स्टूडेंट मास्टर डेटा, उसके बाद में आपको स्टूडेंट्स में जाएँगे, ओल्ड स्टूडेंट्स में देखोगे आप तो अभी है ना 3 स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये जो डेटा आपको खुद ऐड नहीं करना है, यहाँ पे पूरा टेबल दिख रहा है, ये डेटा आपको खुद ऐड नहीं करना है। ये स्टूडेंट जब सीट बुक करेगा फ्रंट एंड वेबसाइट से, बस आपको अप्रूव और रिजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट का डेटा बन जाएगा, स्टूडेंट का लॉगिन अकाउंट बन जाएगा, उसको व्हाट्सएप पे इनवॉइस हो जाएगा। तो वो एक प्रोसेस करने के लिए मैं आपको इसकी फ्रंट वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जो इसका अलग से वीडियो डिटेल में बना हुआ है, फिर भी मैं आपको इसका अलग से वीडियो बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी फ्रंट वेबसाइट में आ जाते हैं और मैं यहाँ पे बुक के सीट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने ब्रांच सेलेक्ट किया और यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, 11 बजे से 4 बजे वाले शिफ्ट में आएगा और यहाँ पे प्राइसिंग सेट करेगा कि मतलब डेट सेलेक्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आज तारीख है 27, मुझे 30 दिन के लिए नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ 27 दिसंबर से मुझे 10 जनवरी तक चाहिए, मान लीजिए। तो कितने दिन होते हैं, उसी हिसाब से इसने क्या किया, 340 रुपये बता दिया, देख लीजिए। क्योंकि क्या है, कितने दिन हो रहे हैं, 70। तो यहाँ पे अगर आप बुक नाउ पे जब क्लिक करोगे, सारी सीटें आ जाएगी जो इस डेट रेंज में अवेलेबल होगी। तो S3 में जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो देखो 15 दिन के हिसाब से 340 रुपये बता दिया। अगर इन केस मान लीजिए मुझे ना डेट चेंज करनी है, सपोज करिए 27 दिसंबर से 25 जनवरी तक 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का मेरा अमाउंट 600 रुपये इसने बता दिया। तो स्टूडेंट का फ्लेक्सिबल डेट रेंज के अकॉर्डिंग ही उसको क्या होगा, अमाउंट शो करेगा। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट भी कम फीस में आपकी लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहेगा, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से मान लेते हैं मैं जनवरी में इसको 10 कर देता हूँ और चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। तो ये मेरे 27 दिसंबर से, अच्छा वो इवनिंग शिफ्ट है, मैं यहाँ पे आप इवनिंग शिफ्ट में आना है, 11 से इसमें आना है, फिर आपको डेट चेंज करनी है, तो फिर वो फ्लेक्सिबल अमाउंट आएगा। उस शिफ्ट में अलग अमाउंट हो सकता है, इस शिफ्ट में अलग अमाउंट हो सकता है। तो 340 रुपये आ गए। मैं S3 नाम की सीट को बुक कर रहा हूँ, प्रोसीड करूंगा। यहाँ से मैं अपनी पर्सनल डिटेल डालूंगा, जो कि अभी ब्लर दिख रही है आपको प्राइवेसी के लिए, पर आप ये जो भी स्टूडेंट होगा यहाँ पे अपना फिल करेगा डेटा। तो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, मेल आईडी, किसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो। अगर स्टूडेंट है मान लीजिए, अगर मोबाइल से यूज़ कर रहा है, तो जब वो फोटो पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसका कैमरा ओपन हो जाएगा और वो कैमरे से अपना फोटो कैप्चर करके भी सबमिट कर सकता है। तो मैं अभी अपने यहाँ से बेसिक कर लेता हूँ, मैं अपने फोटो खुद भी अपलोड कर लेता हूँ, कोई भी डमी फोटो। अगर आप देखोगे राइट साइड में, तो सीट का टोटल अमाउंट आ रहा है 340 रुपये, टोटल डेज आ रहे हैं 15 दिन, ब्रांच आ रही है कौन सी, ओपन माइंड की मेन ब्रांच, शिफ्ट कौन सी है, सीट नंबर क्या है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वैलिड है और पेड अमाउंट कितना है। तो इस तरह से वो पेड अमाउंट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे देखो लॉकर वगैरह भी अपने डिसेबल कर रखा है, इस वजह से लॉकर का अमाउंट भी नहीं आ रहा है। अगर लॉकर एनेबल रहेगा तो यहाँ पे लॉकर का अमाउंट भी आ जाएगा, कि लॉकर अगर बच्चे को लॉकर चाहिए तो एनेबल करेगा तो लॉकर का अमाउंट भी जुट जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ और लॉकर अमाउंट को एक बार के लिए मैं इनेबल कर देता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सुपर एडमिन ब्रांच में एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको प्रॉपर समझा सकूँ मैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सुपर एडमिन से एक प्राइवेट विंडो में लॉगिन कर लेता हूँ। सुपर एडमिन का वैसे डिटेल वीडियो बना हुआ है, फिर भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से किसी चीज़ को एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखा होगा, तो यहाँ पे अभी वो नहीं आ रहा था। चलो मैं ये चीज़ आपको यहीं बता देता हूँ, एक बार ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो है इसको लॉग आउट कर देते हैं और सुपर एडमिन को यहीं से लॉगिन करते हैं। सुपर एडमिन का लॉगिन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रांच में जाऊँगा और ब्रांचेस में जाऊँगा,
जैसे सुपर एडमिन का पावर है, सुपर एडमिन का अलग से वीडियो है, एडिट करेंगे यहाँ से। एडिट करने के बाद में यहाँ पे लॉकर अमाउंट को एनेबल कर देंगे, कितना लॉकर अमाउंट लेना है और कितना रजिस्ट्रेशन फीस लेना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और अगर मैं इसको सेव कर दूंगा अभी और इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं यहाँ से वापस, और वापस एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है एडमिन के रिगार्डिंग है। तो एडमिन लॉगिन हो गया। अगर हम लोग दोबारा अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए जाता है, ओपन माइंड लाइब्रेरी सेलेक्ट करता है, इवनिंग ब्रांच सेलेक्ट करता है, डे ट्रेन सेलेक्ट करता है, उसके बाद में अपना जो है डे ट्रेन फिक्स करता है और चेक अवेलेबिलिटी करता है, तो उसको अमाउंट आने के बाद में आप देखोगे 400 रुपीज़ आया। एस 4 नंबर का सीट बुक करना, जैसे प्रोसीड करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ना लॉकर का डिटेल आ गया। अब कोई बच्चे को अगर लॉकर चाहिए तो वो यहाँ से टिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसका जो है 100 रुपये वो लॉकर का भी जुड़ जाएगा। तो लॉकर को आप एनेबल डिसेबल सुपर एडमिन की पावर से एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, लॉकर का आप अलग से पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी उसका रिक्वेस्ट जो है एडमिन के पास चला गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है यहाँ से सीट बुक करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे एडमिन पैनल में आ जाते हैं, बैक टू एडमिन पैनल, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको जाना है, अगर जो भी स्टूडेंट्स बाहर से फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा किसी सीट के लिए, तो आपको न्यू बुकिंग रिक्वेस्ट में दिखाएगा। यहाँ मोर इन्फो में जाना है। मोर इन्फो में जाने के बाद में आप यहाँ देखोगे कि वो सारी सीटों की रिक्वेस्ट यहाँ दिखाएगा जो स्टूडेंट ने मोबाइल ऐप के थ्रू या आपकी वेबसाइट के थ्रू सीट बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो डेटा लोड हो रहा है। 2 ऑप्शन है बेसिकली हमारे पास में। एक ऑप्शन हमारे पास में डैशबोर्ड में है सीट बुकिंग चेक करने का। सीट न्यू बुकिंग रिक्वेस्ट में जाएंगे, मोर इन्फो में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो डेटा जो है वो लोड हो रहा है। आप मेन्यू में भी जाके भी कर सकते हैं। सीट मैनेजमेंट में जाना है, सीट मैनेजमेंट में जाने के बाद में न्यू सीट बुकिंग रिक्वेस्ट का मेन्यू मिलेगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली होम मेन्यू से बता रहा हूँ अभी। तो देखो यहाँ पे लोड हो गया डेटा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो समीर नाम का डेटा है, अनिमित नाम का डेटा है। 27 तारीख को कितना है, तो आप यहाँ से डेट फिल्टर कर सकते हैं, आज की डेट में कितनी रिक्वेस्ट आई है। तो आप डेट फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आज वाली डेट का आपको रिक्वेस्ट बता देगा कि इस लड़के ने, कुणाल नाम है, इसने पूरा ये डिटेल फिलअप किया है। तो आप एक इसका डिटेल देख सकते हो, पूरा वेरीफाई कर सकते हो, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अगर पेमेंट जो है वो आप उससे फ़ोन करके, इस नंबर पे फ़ोन करके आप पेमेंट फ़ोन पे ले सकते हो। ये बच्चा आपके यहाँ विजिट कर रहा है तो उससे आप कैश पेमेंट ले सकते हो। जैसे पेमेंट वेरीफाई होने के बाद में सीट का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे पेड अमाउंट सेलेक्ट करना है। और किसके थ्रू पेमेंट ले रहे हो, कैश ले रहे हो, फ़ोन पे ले रहे हो, गूगल पे से मान लीजिए मैंने पेमेंट लिया। कितना पेमेंट मैंने लिया, 340 रुपये लिया। ठीक है, अगर मान लो मैंने 300 रुपये लिए लेना है अपने को और 40 रुपये का डिस्काउंट देना, तो यहाँ लिखना है। बच्चा कहता है कि सर मेरे पास में अभी जो है 340 नहीं है, अभी आप 200 ले लीजिए और 100 रुपये मैं आपको बाद में दूंगा। तो वो 100 रुपये है, आपको कैसे मेंटेन करना है, देखो 200 रुपये हमने यहाँ लिखेंगे और 40 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। और 100 रुपये जो है वो ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम क्या कैलकुलेट करेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो रिमेनिंग बचेगा अमाउंट, वो ऑटोमेटिक ड्यूज लिस्ट में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको ड्यूज डालना नहीं है। उसके अलावा अगर मान लो ये बच्चा फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो मैं रजिस्ट्रेशन फीस अगर हम उनसे ले रहे हैं 100 रुपये, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, 100 की जगह मान लीजिए 50 ही लिया आपने, तो यहाँ पे डाल सकते हो। नीड है लॉकर, मान लो अगर लॉकर की फैसिलिटी भी वो ले रहा है, लॉकर का अमाउंट जमा करा रहा है, तो लॉकर का जो अमाउंट 100 रुपये सुपर एडमिन ने जो फाइनल किया है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहो तो उससे बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो लॉकर अमाउंट यहाँ पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म में असाइन करूंगा तो व्हाट्सएप में
जो इसका पेमेंट स्टेटमेंट है वो, उसके अलावा बच्चे का जो जितना भी डिटेल है, लॉगिन डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारा अकाउंट अपने आप बन जाएगा। स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन अपने आप बन जाएगा। बस आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कंफर्म एंड असाइन करूंगा तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा, टेक्स्ट मैसेज अलग से जाएगा। उसके अलावा उसका इनवॉइस भी उसको पीडीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफर्म कर दें, और कंफर्म करने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए ये व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था, एक इनवॉइस आ गई है। तो इस तरह से देखो सक्सेसफुली अप्रूवल हो गया है डेटा। अगर आप यहाँ देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे मैसेज आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट वाज सक्सेसफुली मार्क द अटेंडेंस, इस तरह से पूरा आया है। मोबाइल नंबर आया है, यूजर ब्रांच डिटेल आया है, यूजर आईडी पासवर्ड आया है। उसके अलावा मोबाइल ऐप का आपका जो एपीके होगा उसका यूआरएल भी आ जाएगा। उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस मोबाइल नंबर आ जाएगा, जो लाइब्रेरी का आपका खुद का मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ होगा, आपका लाइब्रेरी का नेम आएगा। उसके अलावा एक इन्वॉइस आया है, इन्वॉइस में पूरा डिटेल आया कि कौन सी सीट नंबर बुक हुआ है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक बुक हुआ है, क्या मोबाइल नंबर है ना, वेबसाइट दी हुई है। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपकी लाइब्रेरी का लोगो और आपका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ओपन माइंड लाइब्रेरी पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, और रिटर्न पॉलिसी भी यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग अगर मान लो, और 100 रुपये जो ड्यू है उनका वो यहाँ पे बता रहा है, कितना बैलेंस ड्यू है वो यहाँ पे पूरा बता रहा है। तो यहाँ पे कौन सी सीट नंबर है, कौन सी शिफ्ट है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक बुक किया था, पेमेंट डिटेल क्या थी, है ना। उसके अलावा ट्रांजैक्शन डिटेल बता रहा है, और लोकर इसके पास था तो लोकर का कितना अमाउंट अपन ने पे किया था वो सारा यहाँ पे बता रहा है, कितना डिस्काउंट दिया था। तो एक प्रॉपर इनवॉइस जो है वो बच्चे को मिलेगी। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर देखोगे एडमिन पैनल में, तो स्टूडेंट पे अगर हम लोग जाएंगे और ऑल स्टूडेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्टूडेंट का डेटा वो अपने आप बन गया। ये डेटा आपको खुद क्रिएट करना पड़ता था अभी तक, ये डेटा ऑटोमेटिक फिल हो गया, आपको बनाना नहीं पड़ा। यहाँ से आप फॉर्म प्रिंट करना चाहो डायरेक्टली आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। तो फॉर्म जो है ओपन माइंड लाइब्रेरी के नाम से आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर ही आ गया, स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया, स्टूडेंट को एक आईडी अलॉट हो गई है, स्टूडेंट एक्टिव है, स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। ये फॉर्म आप प्रिंट आउट करके कंट्रोल पी करके भी आप प्रिंट आउट जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा देखो ऑटोमेटेड है पूरा सिस्टम। उसके अलावा स्टूडेंट का अगर हम बात करें अब, तो स्टूडेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एडिट करने का ऑप्शन है। एडिट में जाके आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने अगर मान लो फोटो अपलोड नहीं किया है और आप खुद उसका फोटो या मोबाइल नंबर करेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हो। उसके अलावा इसमें लाइव वेब कैम का ऑप्शन है। अभी मेरा कैमरा चल रहा है जिसकी वजह से ऑन नहीं होगा। अगर अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है क्योंकि कैमरा ऑलरेडी ऑन है। अगर आप मान लो आप किसी ब्राउजर में चला के लाइव वेब कैमरा ऑन करोगे तो वेब कैमरा ऑन हो जाएगा, आप फोटो को कैप्चर करके भी सेव कर सकते हैं। तो एडमिन में भी ये फैसिलिटी दी हुई है, और एडमिन इसका अटेंडेंस चेक कर सकता है, डिटेल चेक कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रिंट करने से पहले फोटो को डाउनलोड कर सकता है। अगर डेटा को रीयूज करना है कहीं पे, तो आप डेटा का एक्सेल फॉर्मेट में प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे तो पूरा डेटा जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके अलावा यूनिवर्सल फिल्टर दिया हुआ, आप किसी भी नेम से, मोबाइल नंबर से, आईडी से, किसी भी चीज से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए 103 लिखोगे तो 130 का जो है रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके अलावा आप नेम से सर्च कर सकते हो। किसी का मोबाइल नंबर 912 है तो ऑटोमेटिक 912 से लिखते ही उसका रिकॉर्ड जो है ऊपर आ जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे फिल्टर दिए हुए, ये फिल्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे। इमेज वाइज, डेट वाइज, किसी डेट का रेंज देखना है कि कौन सी डेट में आपको कितने एडमिशन हुए, तो 27 तारीख में एक एडमिशन हुआ, 26 तारीख में कितने एडमिशन हुए, 25 तारीख में कितने एडमिशन हुए। डेट रेंज अगर आपको देखनी तो यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे बिटवीन लगा के स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट चुन सकते हो कि 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक कितने एडमिशन हुए। तो इस तरह से आप पूरा फिल्टर कर सकते हो। ये ग्रेडिंग जो सिस्टम है ये पूरा यूनिवर्सल है, किसी भी तरह से आप फिल्टर करके डेटा को चेक कर सकते हो। उसके अलावा स्टूडेंट का यहाँ पे आप अटेंडेंस चेक कर सकते हो। जो स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करेगा क्यूआर कोड के थ्रू, आपकी मोबाइल ऐप के थ्रू जो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, उसका स्टूडेंट का अलग से रिपोर्ट निकलेगा कि स्टूडेंट कब कब हमारी लाइब्रेरी में आया था, कितनी बजे आया था, उसका पूरा यहाँ लॉग मेंटेन होगा। अभी किसी स्टूडेंट का है नहीं एक्चुअल में, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। चलो, तो आ जाते हैं हम लोग वापस। और अगर आप इसका लॉगिन डिटेल देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट का लॉगिन पे जाओगे तो स्टूडेंट का जो मोबाइल पे लॉगिन करके अटेंडेंस मार्क करने वाला सिस्टम है, तो स्टूडेंट को यहाँ से डायरेक्टली क्या मिलेगा, एक लॉगिन यूजर नेम मिलेगा
और उसका मोबाइल नंबर मिलेगा। अभी मैंने ब्लर कर रखा है ताकि क्या है ये वीडियो की प्राइवेसी की वजह से, बट यहाँ पे आपको पूरा शो करेगा कि यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है बच्चे का। वैसे तो ऑटोमेटिक उसको व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। उसके अलावा भी मान लो उसको मैनुअली अगर हमें बताना है, कन्वीनियंट करना है, तो यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे हम उसको। तो जब भी बच्चा इस ब्रांच को सिलेक्ट करके लॉगिन करेगा, तो ये डिटेल डालने के बाद में वो डिटेल उसको लॉगिन करने के लिए डिटेल मांगेगा। तो डिटेल लॉगिन करने के बाद में उसका पूरा प्रोफाइल वगैरह और मार्क करने का अटेंडेंस वगैरह वो सारा चेक कर सकता है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। उसके अलावा अटेंडेंस रिपोर्ट आप देख सकते हो। अटेंडेंस रिपोर्ट में अगर हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या है ना, पूरे डेट वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हो कि मान लीजिए 27 तारीख को कितने स्टूडेंट्स आए, तो 27 तारीख स्टार्टिंग डेट और 27 तारीख एंडिंग डेट डाल के सर्च करोगे तो सारी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी किसी भी स्टूडेंट ने मार्क नहीं किया हुआ तो अभी आपको यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है। उसी तरह से लाइव स्टूडेंट का ऑप्शन हमारे पास में है। जैसे मान लीजिए कि अभी लाइब्रेरी में 5 बच्चे इन हुए क्यूआर कोड के थ्रू, तो आप ये देख सकते हो लाइव स्टूडेंट की रिपोर्ट में कि अभी लाइब्रेरी में कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं जो अभी इन हुए हैं। अगर बच्चों ने प्रॉपर्ली अगर मान लो अटेंडेंस मार्क इन और आउट किया है, तो ये आपको लाइव स्टैटिकल डेटा दिखाएगा कि इतने बच्चे भी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फोटो, डेट, टाइम और स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये पूरा आपको बताएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं सीट मैनेजमेंट में। तो चेक अवेलेबिलिटी का सिस्टम है। अगर ये पूरा जो है पैनल है, एडमिन खुद ही मैनेज कर रहा है कि फ्रंट एंड वेबसाइट से वो सीट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सर हम खुद ही सारा काम करें, हम बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। तो चेक अवेलेबिलिटी में जाके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी सीटें अभी बुकड है, कितनी सीटें भी खाली है। तो यहाँ पे आपको पूरा बताएगा ये। देखो अभी S1 जो है वो खाली है, यहाँ पे बुकड है। यहाँ पे देखना चाहते हो किसके नाम पे बुकड है, तो गेट इन्फो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बताएगा देखो इसके नाम पे बुकड है, ये मोबाइल नंबर, ये मॉर्निंग है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट ये आ रहा है, और क्लोज कर सकते हो। इसी तरह से अभी मैंने AS5 जो बुक किया है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे AS4 मैंने बुक किया है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट चेंज करना चाहते हो कि मुझे सिर्फ इवनिंग में देखना है कि 11 बजे से 4 बजे तक में 27 दिसंबर से 27 जनवरी तक कितनी सीटें बुकड है, तो यहाँ पे सीट चेक करोगे तो यहाँ पे एक सीट बुक आ रही है, वो है S3। ठीक है, बाकी सब खाली होगी देखिए। उसके अलावा गेट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो किसके नाम पे बुक है वो बताएगा। अयान खान के नाम पे बुकड है, मोबाइल नंबर ये रहा, उसका डिटेल ये रहा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताएगा। पॉपअप के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। ठीक है। और ये देखो, ये जो डेट 10 जनवरी तक का, अगर बच्चा रिन्यूअल नहीं कराता है मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे फिल्टर करते हैं, सपोज करिए कि मुझे ऐसा देखना है 1 जनवरी से 30 जनवरी तक कितनी सीटें खाली रहेगी, तो यहाँ पे पूरा बताएगा कि अभी भी भरी हुई, क्योंकि 10 जनवरी तक बुकड है ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 जनवरी की जगह 11 करते हैं और 9 फरवरी तक अगर सर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये जो सीटें खाली हो जाएगी क्योंकि बच्चे ने रिन्यूअल नहीं कराया। ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक अगर बच्चा रिन्यूअल कराता जाएगा तो सीट जो है एक्सटेंड होती रहेगी। बस आपको वन टाइम सेटअप करना है, फिर सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है। उसके अलावा सीट मैनेजमेंट में सेकंड ऑप्शन है रिजर्व सीट। जितनी भी सीटें अभी तक अपन ने बुक करी उनका सारा यहाँ पे रिपोर्ट दिखाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है, फोटो दिखा रहा है, बच्चे का नेम दिखा रहा है, मोबाइल नंबर, कौन सी सीट बुकड है, उसके अलावा स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, कितना अमाउंट है, ठीक है, कितना पेड अमाउंट है वो दिखा रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे पूरा एक्शन बटन पे जाएंगे तो आपका पूरा यहाँ पे दिखाएगा रिन्यूअल सीट, फीस अपडेट, सेंड इनवॉइस। अगर आप बच्चों को पूरा स्टेटमेंट इनवॉइस भेजना चाहते हो व्हाट्सएप पे, तो आप जैसे ही यहाँ पे सेंड इनवॉइस पर क्लिक करोगे तो जो इनवॉइस है पूरा बच्चे का, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टेटमेंट जो है बच्चे को पूरा व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा मान लो सीट रिन्यूअल है तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला मेन्यू सीट रिन्यूअल। बच्चा कहता है कि सर मुझे मेरा सीट रिन्यूअल करना है। एक ऑप्शन जो अपने फ्रंट एंड में दिया हुआ ऑलरेडी कि बच्चा खुद ही रिक्वेस्ट डाल दे। अब मान लीजिए इस बच्चे का अपन ने सीट जो है वो कंफर्म कर लिया, तो अगर मान लो मैं डेमो पे आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बच्चा उस पर जाएगा और यहाँ पे देखो रिन्यूअल सीट का ऑप्शन मिलेगा। रिन्यूअल सीट पे जाने के बाद में ब्रांच सेलेक्ट करना है, बच्चों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, डालने के बाद में गेट ओटीपी करना है। तो जैसे गेट ओटीपी करने के बाद में अगर ओटीपी आएगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ओटीपी देख लेता हूँ। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही उसको सीट्स दिखेगी। ओटीपी आ गया मेरे पास और वेरीफाई ओटीपी होगा। एक्चुअली ये ओटीपी रॉन्ग था।
मैं अपना ओटीपी वेरीफाई करूँगा। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है मेरी सीट आ गई, मेरा डिटेल आ रहा है, नेम आ रहा है। सिर्फ़ वही डेटा इन्फॉर्मेशन देख सकता है स्टूडेंट जो इसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब मैं यहाँ पे रिन्यूअल रिक्वेस्ट करूँगा और प्रोसीड करूँगा, तो इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है स्टूडेंट का। आप देखोगे तो स्टूडेंट जब यहाँ पे रिन्यूअल रिक्वेस्ट डालेगा कि मुझे है ना 1 महीने के लिए वापस एक्सटेंड करना है, जैसे सबमिट करेगा तो बस आपको वो है जो है रिन्यूअल रिक्वेस्ट में बताएगा, उसको आपको अप्रूवल करना है। ये फ्रंट एंड एरिया से है। अगर एडमिन खुद करना चाहे तो यहाँ पे आप जाइए, रिन्यूअल सीट में जाइए, सीट रिन्यूअल में, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक वो सीट दिखा देगा बिना ओटीपी, क्योंकि आप एडमिन पावर से लॉगिन हो। तो मुझे ये S3 जो रिन्यूअल करना है, प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है डेट्स बता रहा है, ये पूरा 1 महीने का डेट दिखा रहा है, 30 दिन का। बच्चा कहता है मुझे 1 महीने का पूरा बुक करना है, तो यहाँ पे पूरा अमाउंट दिखा रहा है। आप चाहो तो डेट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि सर मुझे जो है 10 फरवरी तक नहीं चाहिए, मुझे 11 जनवरी से 31 जनवरी तक ही चाहिए, तो चेंज इन डेट करोगे आप, तो यहाँ पे देखो 460 रुपये आ गए, क्योंकि 21 दिन के लिए अभी सीट बुक हो रही है। तो 460 रुपये का अमाउंट आपको उनसे लेना है, यहाँ पे पेड अमाउंट डालना है। अगर बच्चा कहता है मैं पूरा अमाउंट बाद में दूंगा, तो आप ड्यू लिख के छोड़ दीजिए, और लॉकर चाहिए तो लॉकर लिख के आप लॉकर का अमाउंट लेके कंफर्म कर दीजिए, तो भी सीट बुक हो जाएगी। और अगर बच्चा पेड कर रहा है और कितना पेमेंट पे कर रहा है, फोन पे के थ्रू पेमेंट किया, 460 पूरा पेमेंट किया, कोई डिस्काउंट नहीं है, लॉकर वापस लेगा वो, कंफर्म करना है और ओके कर देना है। तो ये जो सीट थी ये ऑटोमेटिक जो है 11 जनवरी से 31 जनवरी के लिए एक्सटेंड हो गई है। तो दोबारा मेरे पास एक मैसेज आया है, आप देखोगे तो उसका पूरा इनवॉइस आया है, इस बार पूरा प्रॉपर इनवॉइस आया है, जो डेट आगे बढ़ी है, और उसका पूरा स्टेटमेंट दोबारा आया है। अगर बच्चा अगर देखना चाहे तो रिन्यूअल का पूरा स्टेटमेंट दोबारा चेक कर सकता है। देखो S3 जो है इस बार क्या है, डेट बढ़ी है 11 जनवरी से लेके, पहले 10 जनवरी तक था, इस बार 11 जनवरी से 31 जनवरी तक हो गया है, और इस बार वापस लोकर उसने एक्सेप्ट किया है, तो 460 रुपये इस बार दिया है। तो प्रॉपर उसको जब जब भी वो सीट रिन्यूअल कराएगा, एक्सटेंड कराएगा, तो पूरा का पूरा लॉग्स उसको व्हाट्सएप पे सेंड होता रहेगा। उसके अलावा आप यहाँ से इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हो। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है 40 रुपये जो उसको डिस्काउंट दिया था, 100 रुपये उसके पुराने सीट के ड्यू चल रहे हैं, बैलेंस। अगर बच्चा कहता है कि 100 रुपये मेरा जमा कर लीजिए, तो आपको फीस अपडेट में आना है, यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कौन सी डेट को जमा करा रहा है, मान लीजिए 28 तारीख को जमा करा रहा है, और यहाँ पे अमाउंट डालना है। यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट अगर देना है तो ठीक है, नहीं तो आप फोन पे लिख के सेव करोगे तो ऑटोमेटिक जो ये 100 रुपये वो सेव हो जाएंगे, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अभी मैं इसको 50 रुपये जमा कर लेता हूँ, ताकि मैं ड्यू फीस रिपोर्ट आपको बता सकूँ। सेव कर देंगे, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे बैक इन में और रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ देखोगे 50 रुपये ड्यू आ रहा है, और टोटल पेड अमाउंट हो गया 710 रुपये। ठीक है, तो एक ही स्टूडेंट का हम लोग जो है यहाँ पे फीस अपडेट हो गया। सेंड इनवॉइस बता ही दिया मैंने कि व्हाट्सएप पे चला जाएगा, स्टेटमेंट आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको रिसिप्ट प्रिंट करनी है, मान लीजिए आपको 50 रुपए की अलग रिसिप्ट प्रिंट करनी है, 460 रुपए की अलग रिसिप्ट प्रिंट करनी है, तो आप अलग अलग रिसिप्ट भी उसको दे सकते हैं। उसके लिए भी आप प्रिंटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए मान लो अगर 50 रुपए का प्रिंट करना है, तो यहाँ पे इनवॉइस पर क्लिक करोगे तो 50 रुपीज़ का आप इनवॉइस उसको दे सकते हैं, कि 50 रुपए भैया आपने इस तारीख को जमा कराए थे, ये दोनों शिफ्ट का डिटेल यहाँ पे आ रहा है, तो 50 रुपए इसने इस बंदे ने जमा किए थे, फोन पे के थ्रू जमा हुए थे, कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, ड्यू पेमेंट है वो। तो आप यहाँ पे उसको इंडिविजुअल रिसिप्ट भी आप प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड हमारे पास में चेंज सीट। अब मान लीजिए S3 है, S3 में मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, S3 में दिक्कत आ रही है देने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है S5, S2, S3, S4 और S3। ये S3 दो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो शिफ्ट है वो अलग शिफ्ट में इसका S3 बुक्ड है, और ये S3 जो वो शाम वाली शिफ्ट में बुक्ड है, इस वजह से दो शिफ्ट भी दो सीट नंबर हो सकता है। अब मान लीजिए इस बच्चे का कहता है कि मुझे जो सर है ना सीट नंबर चेंज करना है, तो इसमें एक फीचर और भी है। आप यहाँ से चेंज सीट में जाओगे, तो एडमिन पावर के पास में वो पावर रहेगा, वो उसको S8 नंबर की सीट देना चाहता है मान लीजिए, तो S8 करेगा। अगर ये सीट किसी और के नाम पे बुक्ड नहीं होगी, मान लो अवेलेबिलिटी चेक करेगा, तो ये सीट इसको अयान को जो है वो बुक्ड हो जाएगी। इनकेस अगर मान लीजिए ये ऑलरेडी बुक्ड नहीं है किसी के नाम पे, तो जैसे मैं चेंज सीट करूंगा और ओके करूंगा, तो S3 से जो सीट है मेरा वो S8 हो गया है, अभी सक्सेसफुली हो गया है। अगर मैं अभी इसका इनवॉइस और स्टेटमेंट देखूंगा, तो मेरा जो S3 से लेके वो S8 हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको।
ठीक है? तो इस तरह से आप पूरा का पूरा सीट को मैनेज कर सकते हैं, चेंज सीट कर सकते हैं। ड्रॉप सीट का ऑप्शन ये है कि मान लीजिए बच्चा कहता है कि मुझे 2 दिन आया, प पेमेंट जमा कराया और वो कहता है कि मैं सर है ना अब नहीं आऊँगा। तो आप यहाँ से सीट को जो है खाली कर सकते हो। ड्रॉप सीट करोगे और ओके करोगे तो सीट जो है वो खाली हो जाएगी, मतलब रिज़र्व्ड हो जाएगी। ठीक है? वापस वेकेंट हो जाएगी वो। और इसका पेमेंट स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि सीट डिलीट हुई है, उसका अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना चाहते हैं। तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हो तो पेमेंट रिपोर्ट के अंदर आपको वो पेमेंट स्टेटमेंट मिलेगा। आप चाहते हो कि पेमेंट भी उसको रिफंड कर दिया अपन ने, तो आप यहाँ से पेमेंट स्टेटमेंट भी डिलीट करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो एक्चुअलिटी आपका जो पेमेंट का पूरा बैलेंस शीट है वो प्रॉपर हो पाएगा। नहीं तो फिर आपने मान लो सीट डिलीट कर दिया, पेमेंट डिलीट नहीं किया, तो वो सही से रिपोर्ट नहीं आएगा। ठीक है? सीट मैनेजमेंट में अगला ऑप्शन हमारे पास में रिजर्व सीट हो गया, न्यू बुकिंग सीट है। अगर मान लो एडमिन खुद ही सीट बुक करना चाहता है, फ्रंट एंड से बच्चों को नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करना है। उसके अलावा कौन सी शिफ्ट में बुक करना है, मान लीजिए 27 तारीख से 25 जनवरी चेक अवेलेबिलिटी करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एस 2 आ रहा है, एस 3 आ रहा है, क्योंकि ये पूरा इवनिंग के लिए बुक करना है हमें 27 जनवरी से। तो ओके कर दें। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस 6 है। देखो यहाँ पे एस 7 के बाद में एस 8 नहीं आ रहा, क्योंकि एस 8 जो है वो ऑलरेडी बुकड है, किसी और के नाम पे बुकड है। तो एस 7 ही आ रहा है, एस 8 नहीं आ रहा है। अगर हम एस 7 को बुक करना चाहते हैं, बुक पे क्लिक किया, ओके करेंगे, तो एडमिन खुद भी रिफिल इन्फॉर्मेशन कर सकता है। स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर सकता है। स्टूडेंट का लाइव वेब कैमरा से ओपन करके स्टूडेंट का फोटो कैप्चर करके फिल कर सकता है। अगर ऑलरेडी उसका डेटा है मान लीजिए, तो स्टूडेंट को यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, एडमिन को फाइंड करेगा, तो ऑटोमेटिक उसकी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल हो जाएगी। यहाँ पे फोटो वोटो सारा प्रीफिल हो जाएगा। और स्टूडेंट का पेड अमाउंट, कैश पेमेंट, भारत पे से पेमेंट किया, कितना पेमेंट बन रहा है, 600 रुपये, डिस्काउंट नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन फीस लेनी है या लोकर पेमेंट लेना है, और कंफर्म करोगे तो जो सीट है वो बुकड हो जाएगा। जैसे फ्रंट एंड से स्टूडेंट करता है वो सेम प्रोसेस एडमिन खुद भी कर सकता है। तो ये सीट मैनेजमेंट में वो ऑप्शन है न्यू सीट बुकिंग का। सीट रिन्यूअल ऑप्शन है, जिस तरह से मान लो यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर डालना है और सीट फाइंड करनी है रिन्यूअल करने के लिए। तो बच्चा कहता है कि मुझे रिन्यूअल करनी है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी सीट को ढूंढ के रिन्यूअल कर सकते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही। फिर सीट मैनेजमेंट में आते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है बुकिंग रिक्वेस्ट। जितनी भी फ्रंट वेबसाइट से जो बुकिंग आती है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, वो सेम पेज है ये। जितनी भी सीट बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ पे शो होगी। यहाँ से आपको बस वेरीफाई करना है और एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। अगर कोई मन लगता है कि फर्जी इंक्वायरी है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो डेटा को। लोड हो रहा है डेटा। इसी तरह से रिन्यूअल रिक्वेस्ट है। कोई बच्चा अगर रिन्यूअल रिक्वेस्ट डालता है, मान लीजिए यहाँ से, जैसे मान लो मैं अगर रिन्यूअल रिक्वेस्ट डालूंगा 11 जनवरी से 19 फरवरी तक, सबमिट करूंगा यहाँ पे फ्रंट पे। देखो यहाँ पे जो है ऑलरेडी सीट जो है वो बुकड है उस डेट रेंज में, इस वजह से बुक नहीं हो रही है। ठीक है? तो वैलिडेशन, प्रॉपर वैलिडेशन के साथ बनी हुई है वेबसाइट है। उसके अलावा चलो ये खुल के इसमें देखते हैं। जो सीट जो फ्रंट एंड वेबसाइट से आती है वो सारी यहाँ दिखा रही है, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। उसके अलावा आप डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको लगता है फर्जी है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उसको। किसी भी इंक्वायरी आप यहाँ पे गए और डिलीट कर दोगे तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। देखो 22 नंबर का जो यूजर नेम था वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से जो है आप पूरा का पूरा मतलब है ना, सीट मैनेजमेंट में सीट बुकिंग रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हो। रिन्यूअल रिक्वेस्ट अगर पड़ी हुई है कोई ऑलरेडी, किसी ने रिन्यूअल कहा कि मेरी सीट जो एक्सपायर होने वाली है, स्टूडेंट ने मान लो आज की डेट में कितनी रिन्यूअल रिक्वेस्ट डाली है, तो आपको बस उनसे पेमेंट कलेक्ट करना है और उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देना है। तो ऑटोमेटिक उनकी सीट्स की जो डेट है वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड होती जाएगी। अभी यहाँ पे 3 स्टूडेंट आ रहे हैं, कुणाल कुमार जैन है ना, अनुज परासर, इन्होंने सीट रिक्वेस्ट डाली हुई है, इतने दिन के लिए डाली हुई है। आप यहाँ पे पूरा वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे अगर आप, यहाँ पे देखोगे कुणाल कुमार जैन जो है, यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, दिनेश कुमार जैन है। ठीक है? और यहाँ पे पूरा कितनी डेट के लिए डाली हुई रिक्वेस्ट है पूरा आ रहा है। ठीक है? आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है बस। उसके अलावा टेम्परेरी ऑर्डर्स है, टेम्परेरी ऑर्डर्स पे जाएंगे आप। तो यहाँ से आप जो है टेम्परेरी ऑर्डर्स ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो मान लो किसी स्टूडेंट ने भरे हैं और वो आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं किए, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको सीट मैनेजमेंट पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कॉल लेके सपोर्ट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास में रिपोर्ट है, ड्यू फीस रिपोर्ट में अगर हम जाएँगे, तो जितना भी अभी तक ड्यू रिपोर्ट हुआ, मान लीजिए कि किसी बच्चे का ₹50 ड्यू है, किसी बच्चे का ₹100 ड्यू है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पुराना पेमेंट ड्यू है, तो वो सारा आपको यहाँ पे शो होगा। तो देखिए यहाँ पे लोड हो गया डेटा। अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर भेजने का भी ऑप्शन है। ये फ़ोटो आ रहा है, नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, कौन-सी सीट है, कौन-सी डेट से कौन-सी डेट तक के लिए सीट बुक किया था। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो है ना ₹50 इनका ड्यू आ रहा है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है फीस अपडेट, रिन्यूअल सीट और स्टेटमेंट। तो आप पूरा प चेक कर सकते हो यहाँ से भी। उसके अलावा आप चाहते हो कि ₹50 का इनको रिमाइंडर भेजना है मान लो, तो आपको सेलेक्ट करना है बच्चे को और सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करोगे तो प्री डिफाइंड हमारे पास मैसेज बने हुए हैं। जैसे मैं सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करूँगा तो बच्चे को एक एसएमएस जाएगा, हाय अयान खान, आपका जो ₹50 ड्यू है प्लीज़ वो जमा कराइए लाइब्रेरी में, आपका लाइब्रेरी का नेम, ये टेक्स्ट मैसेज जाएगा। ये मैसेज जो प्री डिफाइंड बना हुआ साथ में आपका लाइब्रेरी का नेम भी जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को है रिमाइंडर भेज सकते हो ताकि आपका जो पेमेंट, जो ड्यू पेमेंट है, जो अटका हुआ पेमेंट है, वो आपको कलेक्शन में आसानी रहे। ठीक है? उसके अलावा हमारे पास में अपकमिंग रिन्यूअल रिपोर्ट है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका रिन्यूअल आने वाला है 7 दिन के अंदर-अंदर, 6 दिन के अंदर-अंदर, तो उनका लिस्ट यहाँ पे शो होगा। आपको बस स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है और सेंड रिमाइंडर करना है। तो जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने सीट अभी तक रिन्यूअल नहीं कराया या मान लो उनका बहुत नज़दीक है, रिन्यूअल खत्म होने वाला है, तो आप उनको रिमाइंडर के लिए कन्वीनिएंट मैसेज भेज सकते हो कि प्लीज़ अपना सीट जो है वो रिन्यूअल करवाइए, ताकि वो बच्चा खुद ही आपको मतलब है ना रिन्यूअल रिक्वेस्ट डाल सके। इसके अलावा हमारे पास में एक्सपायर्ड रिन्यूअल है। इसमें वो लिस्ट शो होगी, अभी अभी डेटा इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि डेटा अभी डाला नहीं हम लोगों ने। आप एक बार टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो एक्सपायर्ड रिन्यूअल वो वाले रिन्यूअल है बेसिकली, जिसमें बच्चों का सीट जो वो एक्सपायर हो चुका है, अभी तक बच्चे ने रिन्यूअल ही नहीं कराया। मान लीजिए उसका जो सीट है वो 25 तारीख को दिसंबर को खत्म होने वाला था, आज 27 तारीख हो गई है, यानी कि 2 दिन और ज़्यादा हो गए, सीट जो है वो खत्म हो चुका है। तो वो सीट के लिए आपको लिस्ट यहाँ दिखाएगा। आप उन बच्चों को भी रिमाइंडर भेज सकते हैं ताकि उनको पता रहे कि मेरा सीट एक्सपायर हो गया, मुझे रिन्यूअल करवाना है। तो वो यहाँ पे आप रिमाइंडर भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बैलेंस शीट रिपोर्ट मिलेगी, जितनी भी लाइब्रेरी में अभी तक जो खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, इनकम हुई, वो सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। मैं ब्राउज़र को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर रिपोर्ट दिखे आपको। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, टोटल इनकम हुई ₹4260, टोटल खर्चे हुए ₹350, टोटल बैलेंस मेरी लाइब्रेरी में बच रहा है ₹3910। ये ओवरऑल पूरा दिसंबर का है। आप चाहो तो यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का हिसाब बताओ, तो यहाँ पे सर्च करोगे तो 15 तारीख का यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी हिसाब नहीं है। यहाँ पे 1 तारीख को देखोगे, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा रहा है। अगर आप देखोगे कि 28 तारीख को सीट पेमेंट आया था सीट का ₹50 जो ड्यू पेमेंट था। उसके अलावा फ़ोन पे से सीट का पेमेंट आया था। ₹100 आपका लॉकर का पेमेंट आया था। इसी तरह से गूगल पे से इसका पेमेंट आया था आपका, सीट का पेमेंट आया था, ये लॉकर का पेमेंट आया, ये रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट आया था ₹50। तो इस तरह से आपको पूरा बताएगा कितना क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ। ₹350 आपको जो है एक्सपेंसेस बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं। एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो आप डेटा को, और यहाँ पे चाहो तो फ़िल्टर कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप प्रिंट कर सकते हो एक्सपोर्ट में ले जाके। इसी तरह से रिपोर्ट्स में हम लोग अगर जाएँगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस का अलग से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ऐसा कितना डेटा है जिनका रजिस्ट्रेशन के थ्रू पेमेंट आया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। स्टूडेंट का डेटा हटा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे खाली दिखा रहा है, बस उसका पेमेंट जो है वो अभी भी हमारे पास में है कि ₹100 इस मोबाइल नंबर से हमारे को मिला था। उसके अलावा लोकर पेमेंट हमारे को दिखा रहा है यहाँ पे, लोकर पेमेंट हमारे को ₹100 है। उसके अलावा यहाँ पे ये पेमेंट आया, 2 बार हमने सीट रिन्यूअल किया तो दोनों बार का हमारे को ₹300 टोटल यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो रिपोर्ट पार्ट में पूरा का पूरा जो है वो चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा रिपोर्ट पार्ट में पूरी की पूरी फाइल्स को, मतलब पूरा जितना भी लाइब्रेरी में खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस है, पूरा आप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेमेंट रिपोर्ट का अलग से मेन्यू है। इस रिपोर्ट में जाएँगे अगर अपन पेमेंट रिपोर्ट में, तो आपको यहाँ पे पेमेंट का अलग-अलग इंडिविजुअल रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट में जाके डिटेल में जाएँगे तो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट दिखाएगा कि ये जो सीट नंबर था, इसका टोटल स्टेटमेंट, टोटल पेमेंट हमारे पास में ये है। टोटल ₹800, ये कैसे कलेक्ट हुआ, कभी ये हुआ, कभी ये हुआ, तो पूरा आपको यहाँ पे बताएगा। कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शन आईडी भी कौन सी डेट को पेमेंट आया, वो पूरा आपको बताएगा। ठीक है? उसके अलावा आप चाहो किसी पेमेंट को डिलीट करना, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं।
उसके अलावा हमारे पास में ब्रांच मैनेजर का ऑप्शन है। अब जैसे मान लो सपोज करिए कि आप एडमिन हो, आप चाहते हो कि हमारे रिसेप्शनिस्ट को अकाउंट बना के देना है कि वो खुद ही सारा मैनेज कर सके। मान लीजिए कि उसको कुछ कुछ मेन्यू की परमिशन देंगे कि वो इंक्वायरी मैनेज कर सके, वो है ना अटेंडेंस मैनेज कर सके, वो स्टूडेंट की सीट मैनेजमेंट कर सके, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देनी विद परमिशन बेस्ड। तो वो कैसे देंगे, उसके लिए आपको आप एडमिन पे जाना है। यहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना है स्टूडेंट का, जो भी रिसेप्शनिस्ट है या जो आपके नीचे आप सब एडमिन आपको जोड़ना है, उसका आपको अकाउंट बना लेना है। उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी, उसका यूजर नेम होगा और पासवर्ड देके स्टेटस को यस रख के सेव कर लेना है। अगर आप सेव करोगे तो वो एक्टिव होगा। अगर उसको इनएक्टिव करना, जैसे कि मेरे पास में मीनल है और इस तरह से रोहित है, तो ये दो नेम अभी आ रहे हैं। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। किसी यूजर को आपको इनएक्टिव करना है तो ये नो करके आप उसको सेव कर दोगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो मेरे पास में मीनल नेम का रिकॉर्ड आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इसका मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड यूजर नेम। यहाँ पे मैंने ब्लर किया हुआ है ताकि ये प्राइवेसी की वजह से, बट आपको पूरा शो करेगा। आप यहाँ पे एडिट में जाके, यहाँ पे जो एडिट के पास में अगर आप देखोगे परमिशन का ऑप्शन है, तो मुझे इसको क्या क्या परमिशन असाइन करनी है, आप यहाँ पे जाके परमिशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो यूजर पासवर्ड का चेंज करने का फीचर है। उसके अलावा आपको स्टूडेंट को ऐड करने का फीचर देना है, डिलीट करने की फैसिलिटी देनी कि नहीं देनी है, तो आप इसको एडिट करने का, सीट ऐड करने का फीचर देना है, यस कर दो। ऐड करने का फीचर देना है, एडिट करने का फीचर देना है। उसके अलावा इंक्वायरीज का फीचर देना है, इंक्वायरीज का फीचर देना है। तो कुछ कुछ परमिशन आपको दे रखी है। जैसे मान लो एक्सपेंसेस ऐड करने का ऑप्शन देना है, ऐड करने का देना है, एडिट करने का ऑप्शन देना है, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देना है। तो जब भी ये इस तरह से आप पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो सारे मेन्यूज को। आप बैक आओगे। अब मान लो अगर मीनल चेन से अगर आप लॉगिन करते हैं, तो एक बार मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। एक नया ओपन कर लेता हूँ मैं। तो सब एडमिन में क्या करना है, जो रिसेप्शनिस्ट होगी वो क्या करेगी, यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करेगी और अपना डिटेल डालेगी, जो कि यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो मैं यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। ठीक है, तो मीनल जैन के अकाउंट से अभी हम लॉगिन कर रहे हैं। तो देखिए उसको सिर्फ इतना सा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, उसको लाइब्रेरी का डिटेल दिख रहा है, ऊपर किसने लॉगिन किया है, कौन सी ब्रांच में लॉगिन किया है। बस जो मेन्यू दिख रहा है वो भी कम हो गया। देखो सिर्फ एक्सपेंसेस ऐड कर सकती है, चेक कर सकती है। किसी एक्सपेंस को डिलीट करना जाएगी तो उसको एरर आ जाएगी, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। इस तरह से उसको सारे मेन्यू दिख रहे हैं, है ना। उसके अलावा वो डेटा को चेक कर सकती है कि अटेंडेंस देखना है कि नहीं देखना है। डिलीट करेगी, वो डिलीट की परमिशन उसको नहीं है, क्योंकि अपन ने उसको परमिशन नहीं दी हुई है। इस तरह से वो क्या है, कुछ कुछ ही वर्क कर सकती है जो जो उसकी रिगार्डिंग है। ठीक है, दोबारा एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं ताकि एडमिन का मॉड्यूल अपन देख रहे हैं बेसिकली। तो इस तरह से जो आप जो है ब्रांच मैनेजर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इंक्वायरीज मैनेज कर सकते हैं। एडमिन जो है कोई भी इंक्वायरीज अगर लाइब्रेरी में आ रही है, कोई बच्चा कहता है कि मैं 10 दिन बाद आऊंगा पढ़ने, बट अभी मैं आपसे इंक्वायरी लेने आया, तो आप इंक्वायरी का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और मैसेज डाल के आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे पुरानी जो इंक्वायरीज है उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई इंक्वायरीज अगर है तो उसको डिलीट और एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको हॉलीडे रिमाइंडर है। जैसे मान लीजिए आपको है ना सभी बच्चों को भेजना कि 3 दिन की इमरजेंसी छुट्टी है या 26 जनवरी की कोई छुट्टी है। इस तरह से आप कोई भी हॉलीडे रिमाइंडर बच्चों को भेजना है, तो पहले बच्चों को आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। सारे बच्चों को भेजना है या कुछ सिलेक्टेड बच्चों को भेजना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, हॉलीडे रिमाइंडर में जाना है। हॉलीडेज में जाने के बाद में आपको यहाँ पे डेट डालनी है। जैसे मान लो 26 जनवरी डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे करने के बाद में आपको सिर्फ डेट डालनी है। 26 जनवरी डालने के बाद में आपको यहाँ पे जनवरी लिखना है, फिर कोमा लिख देना है। 27 जनवरी की अगर भी आप डेट है तो आप 27 जनवरी लिखोगे। यहाँ पे डेट लिखने के बाद में सेंड रिमाइंडर करोगे, तो उसकी जो जो आया नाम को जो लड़कियों को अपने सेलेक्ट किया है, तो प्री डिफाइंड मैसेज है। आप इसका पूरा डेमो चेक कर सकते हैं। जब सेंड रिमाइंडर करोगे तो अगर सारे बच्चों को अगर आपने सेलेक्ट किया है, सारे बच्चों को एक साथ जो है वो रिमाइंडर सेंड होगा, डिटेल सेंड हो जाएगा पूरा का पूरा, कि मतलब है ना 26 जनवरी और 27 जनवरी से है लाइब्रेरी में जो वो हॉलीडे है। ठीक है, इस तरह से आप रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा लॉग्स मेंटेन का मेन्यू है। यहाँ पे एसएमएस लॉग्स दिखाएगा आपको कि जो लाइब्रेरी में जिस भी मैसेज हम भेजते हैं, कब कब मैसेज आएगा, कौन कौन से नंबर से मैसेज गया। अभी यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा है क्योंकि मैंने प्राइवेसी की वजह से यहाँ पे ब्लर किया हुआ है मोबाइल नंबर। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा बता रहा है कौन सा मैसेज गया था, कौन से स्टूडेंट को क्या मैसेज गया था, उसके लिए कितने एसएमएस कंज्यूम हुए, कितने नहीं हुए, वो पूरा दिखा सकता है आपको। पूरा एसएमएस दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पूरा आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑल लॉग्स दिखाएगा।
ऑल लॉग्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन-कौन से यूज़र ने क्या-क्या एक्टिविटी करी है, कितनी बजे लॉगिन किया, कितनी बजे उसने क्या चीज़ करी, क्या चीज़ कौन-सा मेन्यू में गया, कौन से मेन्यू में नहीं गया, सुपर एडमिन ने क्या किया, पूरा आप लॉग्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना? एडमिन ने क्या-क्या एक्टिविटी करी, पूरा आप यहाँ पे कंट्रोल देख सकते हैं, ठीक है? इसकी परमिशन भी आप देख सकते हो। उसके अलावा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है कि सुपर एडमिन जो है वो मैं ब्राउज़र को मैं बढ़ा कर देता हूँ वापस। जो एडमिन लॉगिन है वो अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकता है, रीसेट कर सकता है, ठीक है? तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जितना भी इन्फॉर्मेशन अपन ने डाला उसका स्टैटिकल डेटा दिखाएगा। टोटल ड्यूज़ फीस अभी हमारे पास में 100 है, टोटल बैलेंस हमारे पास में कितना है, टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना है, टोटल बुक्स कितनी है, टोटल इश्यू हमारे पास में 1 बुक इश्यू है, टोटल रिजर्व्ड सीट्स कितनी है, टोटल शिफ्ट हमारे पास कितनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आपको कोई इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका लॉगिन और डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हेड मेन्यू पे आप जब भी कोई मेन्यू पे जाएँगे तो आपको गाइड नाम का एक बटन दिखेगा, उस पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। हर मेन्यू का, हर पेज का अलग-अलग से वीडियो हमने डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसका वीडियो दिख जाएगा। उस वीडियो को आप प्ले करके आप पूरा चेक कर सकते हैं कि इस मेन्यू में, इस पेज में हमें क्या करना है। तो आप पूरा ईज़ी है, ईज़ी टू यूज़ पैनल है, एडमिन पैनल। उसके अलावा इसका सुपर एडमिन का वीडियो अलग से है, एडमिन का वीडियो अलग से है, मोबाइल ऐप का वीडियो अलग से है, उसके अलावा इसका फ्रंट का वेबसाइट अलग से है। उन सभी की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए यूट्यूब में। उनके अलावा लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप डेमो में जाके पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी कोई दिक्कत है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।